बंगाल में भी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। उनका आंदोलन जारी है और आंदोलन में बैठे किसानों की वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट का राग एक बार फिर से छिड़ गया है। किसान आंदोलन में संक्रमित युवक की मौत के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार अपना कर्म और धर्म पूरी तरह से निभा रही है। सरकार ने किसानों को टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए अधिकारियों और किसानों की बैठक भी करवाई थी, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया। विज ने कहा कि सरकार की तरफ से कैंप लगाए जाने के बावजूद भी किसान वैक्सीन और सैंपल करवाने के लिए तैयार नहीं है। विज ने कहा कि आंदोलन में अगर किसी की संक्रमण से मौत होती है, उसका जवाब किसान नेता देंगे। अधिकारियों के साथ इनके नेताओं की मीटिंग भी करवाई, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे, ना किसी को वैक्सीन लगाने के लिए कहेंगे। आप अपना कैंप लगा दो, कोई लगवाना चाहेगा तो लगवा लेगा। मैंने तो स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम सारे संसाधनों के साथ भेजी हुई थी और आज भी हमारा वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, लेकिन एक हफ्ते में मुश्किल से 1500 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। अब जब वो करवाना नहीं चाहते हैं और अगर कोरोना से कोई डेथ होगी तो उसका जवाब तो इन किसान नेताओं को ही देना है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री का किसान नेताओं पर, किसानों पर बड़ा आरोप कि सरकार का सहयोग नहीं कर रहे, वहीं दिल्ली की तरफ किसान लगातार कूच कर रहे हैं। गोहाना में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए निकले। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं, अन्य सामान लेकर किसान रवाना हुए। कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। गांव कथुरा से राशन के साथ ये लोग दिल्ली बॉर्डर के लिए निकले हैं। बड़ी संख्या में किसान यहां से रवाना हुए। एक बार फिर से दोहराया कि किसान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती। कि खाने पीने की, चाहे कोई मजदूर है, चाहे किसान है, कोई भी आदमी है वहाँ खाना खा सकता है। इसलिए गोल्डन हट पे हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ अनाज इकट्ठा करेंगे और ये आंदोलन हमारे सोनीपत जिले की सीमा में है, इसलिए सोनीपत जिले की जिम्मेवारी और भी ज्यादा बन जाती है। इसलिए गोहाना क्षेत्र के हर गांव से अनाज इकट्ठा होने लग रहा है और किसी भी कीमत पे किसी भी चीज की हम कमी आंदोलनकारियों को नहीं होने देंगे। चाहे उनको खाने पीने की जरूरत है, चाहे कूलर एसी की जरूरत है, या जो भी जरूरत होगी हम उसकी पूर्ति पूरी करेंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में मिनी लॉकडाउन पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जयराम सरकार को जमकर घेरा है। कोरोना कर्फ्यू शब्द से कांग्रेस को दिक्कत है। कोरोना कर्फ्यू शब्द विरोधाभासी है। ये कांग्रेस हिमाचल के जो अध्यक्ष है कुलदीप राठौर, उनकी तरफ से कहा गया। बसें चलेंगी तो धारा 144 का पालन कैसे होगा, ये भी सवाल उठा है। हिमाचल में 7 मई से अगले 7 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने मिनी लॉकडाउन का फैसला किया कैबिनेट की बैठक के बाद और कहा कि जो बंदिशें पहले थी वो भी लागू रहेंगी, लेकिन कुछ और बंदिशों को बढ़ाया गया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने ऐतराज जताया है कोरोना कर्फ्यू शब्द को लेकर और यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू शब्द विरोधाभासी है। उनकी तरफ से सवाल यह भी उठाया गया कि बसें चलेंगी तो धारा 144 का पालन कैसे होगा। बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि एक नई शब्दावली का जो है इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले हमने ये शब्द सुने नहीं थे। एक नई शब्दावली को इजाद करने के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बसों में बैठते ही धारा 144 खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां 50% सवारियों के साथ आपने इजाजत दी है। जो ये सरकार ने घोषणा की है, इसमें इतनी ज्यादा विसंगतियां, इतना ज्यादा विरोधाभास है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं।
अगली बड़ी खबर हरियाणा से। कोरोना के इलाज पर हरियाणा सरकार का फैसला। इलाज में अब आयुर्वेद का भी सरकार सहारा लेगी। टेलीमेडिसिन नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। 1075 नंबर पर आयुर्वेद एक्सपर्ट जरूरी सलाह देंगे। कब और कौन सी दवा लेनी है, ये सब एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जाएगा। रोजाना सुबह 8 से रात 10 बजे तक फोन कर सकेंगे जो लोग यहां मदद देना चाहते हैं। कोरोना का कहर अब न सिर्फ हरियाणा के शहरों बल्कि गांव-गांव तक नजर आने लगा है। बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है। हर गांव में कोरोना के मरीज हैं। कोरोना के इलाज पर अब हरियाणा सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला। इलाज में अब आयुर्वेद का भी सरकार सहारा लेगी। टेलीमेडिसिन नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। 1075 नंबर पर आयुर्वेद एक्सपर्ट जरूरी सलाह देंगे। कब और कौन सी दवा लेनी है मरीज को, ये सब कुछ बताया जाएगा। रोजाना सुबह 8 से रात 10 बजे तक यहां कोई भी मदद के लिए फोन कर सकता है। गोहाना से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर को सस्पेंड करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बर्खास्त डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि नेताओं को खुश करने के लिए कार्रवाई की गई है, जांच किए बिना ही कार्रवाई कर दी गई। डॉक्टर कपिल जिन पर यह कार्रवाई हुई, उनकी तरफ से आरोप कि नेताओं को खुश करने के लिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। कॉलेज के डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की भी मांग उन्होंने की। बीजेपी नेता के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। गोहाना में डॉक्टर को सस्पेंड किया गया था। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर सामने आए हैं जिन पर यह कार्रवाई हुई। बर्खास्त डॉक्टर ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए गंभीर आरोप तक लगाए। कहा कि नेताओं को खुश करने के लिए उन पर कार्रवाई हुई, जांच किए बिना ही कार्रवाई कर दी गई। कॉलेज के डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि बीजेपी नेता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बता दें, बहुत दुख हो रहा है कि मुझे कल सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें मेरी 1% भी गलती नहीं थी और ये सब एक वीआईपी तुष्टिकरण के चलते हुआ है। मैं नॉर्मल वार्ड में नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा था। इस बीच इंद्रजीत विरमानी, जो कि गोहाना के लोकल पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और बड़े ही रूड तरीके से मुझसे बात करी और ये तक कहा कि तुम्हारे जैसे बंदर डॉक्टर मेरे आगे पीछे घूमते हैं तो मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। और ये इतना सब होने के बाद मैं मेरी कंप्लेन लेकर के हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया कि सर मेरे साथ ऐसा था। उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी और थोड़ी देर बाद मुझे डायरेक्ट सस्पेंशन का नोटिस पकड़ा दिया गया कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद डायरेक्ट इसको मीडिया में रिलीज कर दिया गया है। देखिए, मुझे भी एक ये मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जो बीपीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर है, वहाँ एक डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है मिसबिहेव के लिए डायरेक्टर के द्वारा। तो उसके अंदर अभी जो डायरेक्टर एपीएस बत्रा हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं और क्वारंटीन किए हुए हैं। तो उनसे बात नहीं हो पाई है। जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर धीरज, उनसे बात करके इस मैटर पर डिस्कस किया जाएगा कि क्या मैटर है और इस मैटर को जल्दी से जल्दी रिजोल्व। और इस वक्त डॉक्टर कपिल देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे और जानकारी हम लेंगे, इनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कपिल, जैसा कि अभी हमने सुना भी, आपका सीधा आरोप कि आपको बलि का बकरा बनाया गया है, राजनीति हुई है आपके साथ। आप जरा एक बार फिर न्यूज 18 के दर्शकों को बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था और जो बर्खास्तगी की कार्रवाई आपके खिलाफ हुई है, आप उसे क्यों गलत कह रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम जी। मैम, बर्खास्ती की कार्रवाई मेरे खिलाफ डायरेक्ट कही है। मेरा कोई ओपिनियन तक नहीं लिया गया, कोई मेरे पास इंक्वायरी नहीं करी गई, मेरा स्टेटमेंट तक भी इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, मैं अपना वार्ड में काम कर रहा था। उसके बाद डायरेक्ट में आया जी। मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपनी रिटर्न कंप्लेंट दी। उन्होंने कहा आप इसको अपने एसआर से फॉरवर्ड करवा के लाए। मैं एसआर के पास गया, एसआर मुझे रास्ते में मिले तो उनसे मैंने बात की कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि उस पेशेंट ने सेम मेरे साथ भी ऐसा किया। तो मैंने फिर उनको लेके मैं ऐसा अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया। तो उन्होंने जब तक मेरी बात मैंने कहा उनको, तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका सस्पेंशन का नोटिस निकल गया है, आप डायरेक्टर सर से बात कर सकते हैं, उनके पास जाइए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो जब आप उनसे बात कर रहे थे तब आपको लगा या उन्होंने कहा अपनी तरफ से कि उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव है? हाँ जी मैम, तो राजनीतिक दबाव नहीं होगा तो और क्या होगा। तो
वही है ना कि एक डॉक्टर उनके अंदर काम कर रहा है, उसकी 1% भी बात नहीं उन्होंने सुनी, वो नहीं सुनी। विद इन मतलब 1 घंटे के अंदर उन्होंने वो ये लेटर जारी कर दिया मैम। लेकिन जो बीजेपी नेता थे जिन्होंने आप पर आरोप लगाया, शिकायत को आगे तक पहुंचाया, और आप उन पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से, राजनीति की वजह से आप पर यह कार्रवाई हुई है, वो मसला क्या था? आखिर हालात यहां तक क्यों पहुंचे? वो किस सिलसिले में वहां पहुंचे थे? क्या आपसे कह रहे थे? किस बात को लेकर आप लोगों के बीच में कहा सुनी तू मैं हुई? मैम नॉर्मल डे की तरह मैं उनके पास गया, मरीज के पास, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे नहीं पता था कि ये कोई बड़े आदमी है, कोई पॉलिटिशियन है। मैंने उनसे, जैसे हम नॉर्मल पेशेंट से बात करते हैं, कि मैं बोला बाबा आप कब एडमिट हुए यहाँ पे? तो उन्होंने मुझे कहा तुझे नहीं पता क्या? मैं कहा बाबा मेरी ड्यूटी पेशेंट को असेस करना है, डिस्चार्ज करने में, बाहर आउटसाइड ड्यूटी होती है, अंदर डॉक्टर की दूसरी ड्यूटी है। तो बोले फिर तू कौन होता है मुझे डिस्चार्ज करने वाला? तो मैंने इस बीच उनके कहा आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाइए एक बार। तो मैंने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, तो वो मतलब उसके हिसाब से ज्यादा आ रहा था, तो मैंने उनके फ्लो को कम कर दिया। तो वो इस चीज को देख के कुछ और भड़क गए कि ये कौन फ्लो कैसे कम कर रहा है, क्योंकि हमें ऊपर से भी ऑर्डर है, और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि ऑक्सीजन का क्राइसिस पूरे कंट्री में पूरे चल रहा है। तो ऑक्सीजन 98-99% चल रही थी उनकी, तो मैंने उस ऑक्सीजन लेवल को टेपर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर कहा, वो बोले कि तू मुझे डिस्चार्ज करना, इन्होंने ऐसा मेरे को बोला। तो कोई बात नहीं बाबा आप लेटे रहिए, ठीक है, आपको नहीं डिस्चार्ज करे, आप आराम से लेटे रहिए। तो मैं दूसरे पेशेंट के पास गया, दूसरे पेशेंट के पास मैंने चेक किया उनका, मैंने 1-2 पेशेंट जिनको मैं जरूरत के हिसाब से लग रहा था किसी का कम करना ज्यादा करना, वो मैंने किया, ठीक है। इस बीच वो उनके साथ अपने रिलेटिव को रखे हुए थे, उनको बोला कि इसकी फोटो खींचो और इसको मैं बताता हूँ कौन है। तो उनके रिलेटिव थे, उन्होंने मेरी फोटो खींची, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप फोटो नहीं खींच सकते, और वो फिर उन्होंने भी फोटो खींची। फिर भी मैंने उनको बोला कि आप फोटो डिलीट करिए। तो बोले तू अपना नाम बता कौन है तू? मैं बोला मैं डॉक्टर कपिल हूँ। तो बोले तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ, ठीक है, तो तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं सर, आप अपना काम करिए, ठीक है। इस बीच फिर मैं दूसरे पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, उनसे मैं अपना जो भी मेरा काम होता है मैं कर रहा था। तो वो फोन, लेकिन अब क्या उम्मीद है आपको कि आपकी बात सुनी जाएगी? मैम उम्मीद तो अभी तक कल तक तो नहीं थी, लेकिन अब इन लोगों के पास इतना प्रेशर आ गया है कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी मुझे उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मसले पर आपका पक्ष भी जाना जाए। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर कपिल, जिनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि इनकी बर्खास्तगी में राजनीति हुई, राजनीतिक दबाव के चलते बेवजह उन पर यह कार्रवाई हुई और उनका पक्ष जाने बगैर ही उनको बर्खास्त कर दिया गया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।